फैसला साजी एक बहुत बड़ा हुनर है। मैं पाकिस्तानी की बात करूंगा कि पाकिस्तान में अगर 10 लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक बंदा ऐसा होता है जो कंटेंट क्रिएट करके लोगों को दिखा रहा होता है। बाकी के जो 9 लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे होते हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। अब बात ये हरगिज़ नहीं है कि उन 9 लोगों में ये सलाहियत नहीं है कि वो कंटेंट क्रिएट करके लोगों को दिखाएं, बल्कि या तो वो सुस्ती का शिकार हैं या वो इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं रखते या अपने लिए फैसला नहीं ले पा रहे कि कहाँ से हम स्टार्ट करें। आइए आज इस बात को जड़ से ख़त्म कर देते हैं। मेरा नाम वसत अल बलूची है। ज़िद्दी माइंडसेट पर आप सबको वेलकम करता हूँ। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। पुरानी बात है, तकरीबन 20 साल पुरानी बात है। मैंने ये सुना है, मुझे खुद नहीं पता। 20 साल पुरानी बात है। 2 लड़के यूनिवर्सिटी से एक्स होकर गाँव वापस आ गए। तो उनमें से एक बंदे ने मेहनत जारी रखा, खुद को इम्प्रूव किया, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया और आज एक ब्रांड उसके नाम से चलता है। और दूसरा जो बंदा था वो कंफर्ट जोन में चला गया, चीज़ों को एंजॉय करने लगा, आराम परस्त हो गया, यानी कंफर्ट जोन में चला गया। और आज जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर हुआ कुछ अरसा पहले, तो फिर वो जॉब की तलाश में निकला। और आज वो लड़का उसी बंदे के पास काम करता है जिसने ब्रांड लॉन्च कर रखा है। यानी जो 2 लड़के साथ में पढ़ते थे, मेहनत ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। एक बंदा मालिक बन गया और एक जब आराम परस्त हो गया तो वो उसका नौकर बन गया। डिफरेंस आपके सामने है। अब मैं आपको अपनी ऑब्जर्वेशन से एक मिसाल देता हूँ। मेरे स्कूल में 9th ग्रेड का एक स्टूडेंट पढ़ता था। उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था। उसने मुझे बोला मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। मैंने कहा आप पढ़ाई ना छोड़ें, कम से कम मैट्रिक कर लें, उसके बाद कोई स्किल सीख लें। उसने कहा नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी। फिर मैंने उसको उस वक्त बोला था, मैंने कहा था अगर आप पढ़ाई छोड़ देंगे तो अपने माहौल के मुताबिक, मुआशरे के मुताबिक, मैंने कहा आपको ये काम करना पड़ेगा। जो हमारे मुआशरे में ज़्यादातर लोग मजदूर होते हैं, अक्सर ये होता है कि बच्चे मैट्रिक तक जाते जाते छोड़ देते हैं पढ़ाई, उसके बाद मजदूरी करने लग जाते हैं। तो मैंने उसको इस बात से आगाह किया था, लेकिन उसने मेरी एक भी ना मानी। और आज मैं स्कूल से आ रहा था, वल्लाह उससे मेरी मुलाकात हो गई, तो वो मुझे मजदूरी करता हुआ नज़र आया। तो उसकी आंखें शर्म से नीचे हो गई। लेकिन मैंने उसको फिर भी मोटिवेट किया। मैंने कहा अब आप अगर इस फील्ड में आ गए हैं तो कम से कम मजदूर ना रहे, मिस्त्री तक तो चले जाएं। अगर आपको इसी फील्ड में आगे जाना है तो कम से कम ऊपर लेवल तक चले जाएं। गाइज, अब जो मैं बात आपको समझाने जा रहा हूँ वो दरअसल यहाँ पे फैसला साजी का है। यानी अगर आप अपने लिए बर वक्त फैसले नहीं लेते तो आपको बाद में ज़िंदगी में उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है। यानी बर वक्त फैसले आपकी ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कंफर्ट जोन में जाकर नौकर बन जाएं या थोड़ा बहुत मेहनत करके मालिक बन जाएं। तो आप क्या बनना चाहते हैं?